हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ओनली। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट 2022-23 प्रस्तुत किया गया था, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बजट 23 फरवरी 2022 को सीएम साहब अशोक गहलोत के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि राजस्थान का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो सीएम साहब अशोक गहलोत ने प्रस्तुत किया। और कब प्रस्तुत किया गया? 23 फरवरी 2022 को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में राजस्व प्राप्तियां कितनी हो सकती हैं? तो 2,14,977 करोड़ 23 लाख की राजस्व प्राप्तियां हो सकती हैं। और 2022-23 के बजट अनुमानों में राजस्व व्यय कितना हो सकता है? तो 2,38,465 करोड़ और 79 लाख का राजस्व व्यय हो सकता है। और राजस्व घाटा कितना हो सकता है? तो 23,488 करोड़ 56 लाख का राजस्व घाटा अनुमानित है। तो इसमें एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं कि वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा कितना हो सकता है, या राजस्व व्यय कितना हो सकता है, राजस्व प्राप्तियां कितनी हो सकती है। मतलब ये भी कई बार सवाल सीधे ही पूछ सकते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा कितना हो सकता है? तो 58,211 करोड़ 55 लाख हो सकता है, जो जीएसडीपी का 4.3% है। नेक्स्ट है प्रदेश का प्रथम कृषि बजट। मतलब ये राजस्थान प्रदेश का पहला कृषि बजट भी होगा और देश का चौथा कृषि बजट होगा। ये राजस्थान को तो पहला कृषि बजट है, लेकिन देश का पहला कृषि बजट होगा। इससे पहले सबसे पहले 2011 में कर्नाटक ने कृषि बजट पेश किया था, और 2013 के अंदर आंध्र प्रदेश ने, और 2021 के अंदर तमिलनाडु ने अलग से कृषि बजट पेश किया गया था। और राजस्थान चौथा स्टेट बन गया है जिसने अलग से कृषि बजट पेश किया गया। चलिए आगे नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में रोजगार हेतु इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जाएगी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में 125 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। जो अभी 100 दिन का मिलता रोजगार, उसको 125 दिन किया जाएगा। मतलब 25 दिन इसको 25 दिन बढ़ा दिया गया है, और 100 की जगह अब 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। आगे जो हमारे पॉइंट इम्पोर्टेंस है, और इसमें है कि समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक प्रति माह उपभोग करने वाले को 50 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क मिलेगी। मतलब जो उपभोक्ता 100 यूनिट तक प्रति माह उपभोग करता है, उसको 50 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क होगी। और जो उपभोक्ता 150 यूनिट तक की जो उपभोक्ता 150 यूनिट तक का उपभोग करता है, उसे 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान मिलेगा। और जो 150 से 130 यूनिट तक का उपभोग करता है, उसे 2 रुपये प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। 150 से लगा के जो 300 यूनिट तक का उपभोग करता है, उसे 2 रुपये प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा। और जो 150 यूनिट तक का उपभोग करता है, उसे 3 रुपये का अनुदान मिलेगा। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार 10 लाख रुपए का सालाना चिकित्सा बीमा होगा। ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार 10 लाख रुपए का सालाना चिकित्सा बीमा होगा। और आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है चिरंजीवी योजना में चिरंजीवी योजना के अंदर आगे है नेक्स्ट है चिरंजीवी योजना के अंदर कॉकलियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन
और लिम्ब प्रोस्थेसिस यानी बोन कैंसर का भी निःशुल्क इलाज होगा। यानी चिरंजीवी योजना के अंदर ये 5 बीमारियां भी शामिल की गई हैं जिनका निःशुल्क इलाज होगा। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं अभी कौन सी बीमारी नहीं है, कौन सा इसको ऐड किया गया, तो ये 5 और इसको ऐड किया गया जिसका भी निःशुल्क इलाज होगा चिरंजीवी योजना के अंतर्गत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई। जो ऊपर थी वो तो थी चिरंजीवी योजना, और ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है जिसमें बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर होगा। तो ये हमें राशि याद रखनी, 5 लाख रुपए तक का। और ऊपर जो था चिरंजीवी योजना उसमें था 10 लाख रुपए तक का। ये थोड़ा सा हमें फैक्ट याद रखना है। और आगे जो इम्पोर्टेंट है आगे जो इम्पोर्टेंट देखते हैं इसमें कौन से इम्पोर्टेंट हैं। जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा में मेडिकल इंस्टीट्यूट बनेंगे, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे इसमें यहाँ पे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ठीक है, आप ये देख लेना, कोई बात नहीं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा। रोड सेफ्टी एक्ट लाकर राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। मतलब राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, इसके लिए रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। और जयपुर के अंदर स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में कई बार सीधा पूछ लेते हैं कि स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये जयपुर के अंदर। तो ये हमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट है, मतलब वो हमें थोड़ा देखना, कवर करना है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा एवं खेल के अंदर। शिक्षा एवं खेल के अंदर जो समस्त 3820 सेकेंडरी विद्यालय उनको सीनियर सेकेंडरी में प्रमोट किया जाएगा। और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और शुरू किए जाएंगे। और जैसे इसमें इम्पोर्टेंट आगे क्या है कि जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर एजुकेशन हब बनाया जाएगा। ये तो इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन हब कहाँ बनाया जाएगा, तो जयपुर के अंदर जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर एजुकेशन हब बनाया जाएगा। और आगे इम्पोर्टेंट क्या है, आगे इम्पोर्टेंट ये है जोधपुर में 15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये जोधपुर के अंदर की जाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए लागत से सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना की जाएगी। सावित्रीबाई फुले वाचनालय की स्थापना प्रत्येक जिला स्तर पे की जाएगी। और इससे नेक्स्ट इससे आगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना जयपुर एवं जोधपुर में की जाएगी। यानी आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना जयपुर एवं जोधपुर दो जगह स्थापित की जाएगी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम होगा। और जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी, ये जोधपुर के अंदर। ये ध्यान रखना है, कहाँ की जाएगी, जोधपुर के अंदर की जाएगी। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं युवा एवं रोजगार के लिए क्या क्या है। दिल्ली में स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी, ये दिल्ली में स्थित उदयपुर हाउस है, वहाँ पे 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट है राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, जयपुर, जोधपुर और कोटा, तीन जगह पे राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी, जयपुर, जोधपुर, कोटा के अंदर। नेक्स्ट है कि महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम हाउस जॉब वर्क की योजना लागू की जाएगी।
और आगे बहुत इम्पोर्टेंट है कि 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये रोहट पाली के अंदर। मतलब 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो रोहट पाली के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट है बीकानेर भरतपुर और कोटा में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। और आगे नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसओजी ने परीक्षाओं के लिए एंटी चिटिंग सेल का गठन किया जाएगा। मतलब जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें पेपर आउट होना है, उसमें क्या नकल होना है, तो उसको रोकने के लिए एसओजी के द्वारा एंटी चिटिंग सेल का गठन किया जाएगा। और आगे नेक्स्ट है कि विभिन्न परीक्षाओं में 1 लाख भर्तियों का 1 लाख अतिरिक्त पदों पर भर्तियां होगी जो अभी आने वाले समय में निकलेगी। नेक्स्ट देखते हैं औद्योगिक विकास में अंदर 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर भिवाड़ी और बोरोनाडा जोधपुर में 250 करोड़ की लागत से टेक्नोलॉजी आधारित मल्टी स्टोराइड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र ग्रेटर भिवाड़ी मतलब अलवर में, और ये क्या नाम बोरोनाडा जोधपुर के अंदर मल्टी स्टोराइड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है पचपदरा बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन की स्थापना की जाएगी। मतलब पेट्रोलियम केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR की स्थापना कहाँ की जाएगी? पचपदरा बाड़मेर के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं औद्योगिक इकाइयों हेतु राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा। मतलब राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा, RISF का गठन किया जाएगा जो औद्योगिक इकाइयों हेतु होगा। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या किया गया वो देखते हैं। SC/ST विकास कोष की राशि बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए की गई है। मतलब SC/ST विकास कोष हैं जो अभी भी वर्तमान कोष हैं उसको बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए की गई, प्रत्येक के लिए 500 करोड़ रुपए की गई है। नेक्स्ट है EWS कोष की राशि बढ़ा के 100 करोड़ रुपए की गई है। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो उनका कोष है उनको बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किया जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई की संख्या 1000 की जाएगी जिस पर 250 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5000 स्कूटीज और कालीबाई भील एवं देवनयन योजना के अंतर्गत 20,000 स्कूटीज का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत तो 5,000 और कालीबाई भील एवं देवनयन योजना के अंतर्गत 20,000, मतलब 20 और 5 मतलब 25,000 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। ये थोड़ा हमें याद रखना है। नेक्स्ट है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जामडोली जयपुर में की जाएगी। ये तो हमें याद रखना है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में स्थापना की जाएगी। फिर है बेघर वृद्धजन कामकाजी महिलाओं एवं असहाय या निराश्रित व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की जाएगी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास के अंतर्गत 6 छात्रावास और खोले जाएंगे। नेक्स्ट है सड़क एवं सुनियोजित विकास। अब इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे सड़क कार्य कराने के लिए प्रति विधानसभा में 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। और ऐसा इसमें कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर 6 शहरों को शामिल किया गया है: जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना जो स्मार्ट सिटी योजना भारत में चल रही है, उसके अलावा राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 6 शहरों को शामिल किया जाएगा जिसमें जोधपुर, बीकानेर,
भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ 6 शहर इसको शामिल किया जाएगा और इसके ऊपर 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंदर कितने शहर हैं? तो राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंदर अंतर्गत 6 शहर हैं: जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। और इसकी 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये हमें याद रखना है। और इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट है कि जयपुर मेट्रो का विस्तार किया जाएगा और बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड तक इसका विस्तार किया जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जयपुर मेट्रो का विस्तार कहाँ से जयपुर मेट्रो का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया गया। तो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाईपास पर अजमेर रोड तक इसका विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट है सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर। सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर है, उसको मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड ISBT हब के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये हमें याद रखना है, मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड ISBT हब के रूप में सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर को विकसित किया जाएगा। और इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना लागू की जाएगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोटा एवं उदयपुर के अंदर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। जैसे अभी इसमें क्या जोधपुर में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण, तो ऐसे के ऐसे उदयपुर और कोटा में भी विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पेयजल एवं जल संसाधन, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसमें देख लेना, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जल जीवन मिशन जो भी चल रहा है, इसमें 13,921 करोड़ रुपये की 24 परियोजनाएँ कार्यरत हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और उदयपुर के कोटड़ा तहसील में 2 बांधों का 1,800 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया जाएगा। ये थोड़ा सा देख लेना आप, उदयपुर की कोटड़ा तहसील में 2 बांधों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ऊर्जा के अंदर, इसमें छबड़ा तापीय विद्युत गृह का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 660 मेगावाट की 2 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? छबड़ा तापीय विद्युत गृह 12, वहाँ पे 9,600 करोड़ रुपए की लागत से 660 मेगावाट की 2 इकाइयों का स्थापना की जाएगी। ये थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट है काली सिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना का भी विस्तार किया जाएगा, वहाँ पे 800 मेगावाट की 30 इकाई स्थापित की जाएगी। इससे पहले वहाँ पे 2 इकाइयाँ मतलब 2 इकाई कार्यरत हैं, तो तीसरी इकाई 800 मेगावाट की स्थापित की जाएगी। देखो इसमें छबड़ा में तो है 660 की, काली सिंध में है 800 मेगावाट की, तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना। और आगे नेक्स्ट गुड़ा बीकानेर में 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना स्टार्ट की जाएगी, तो ये याद रखना है। देखो छबड़ा में तो है 660, काली सिंध में है 800 और इसमें गुड़ा बीकानेर में 125 मेगावाट की, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट हमें याद रखना है। नेक्स्ट है पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत 48 लाख उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटर, मतलब प्रीपेड स्मार्ट मीटर पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत लगाए जाएंगे। और आगे नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट है धौलपुर उदयपुर में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं वन नव पर्यावरण, ठीक है। इसमें बोटनिकल गार्डन है, जैसे जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर में बोटनिकल गार्डन, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि वन्य जीवों को गोद लेने के लिए कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम लागू की जाएगी। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम है, वो वन्य जीवों को गोद लेने के लिए हैं, तो ये थोड़े से याद रखना, कई बार स्कीम में पूछ लेते हैं। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ई वेस्ट के निस्तारण के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी लाए जाएंगे। ई वेस्ट के निस्तारण के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी एवं जयपुर के अंदर ई वेस्ट रिसाइकिल पार्क की स्थापना की जाएगी।
ई वेस्ट रिसाइकिल पार्क की स्थापना जयपुर के अंदर, और ई वेस्ट के निस्तारण के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी लाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। नेक्स्ट है पर्यटन कला एवं संस्कृति। इसके अंदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे 1,000 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष ये हैं जैसे, और एडवेंचर टूरिस्ट प्रमोशन स्कीम लागू की जाएगी। और मेन इसमें इम्पोर्टेंट है वागड़ टूरिस्ट सर्किट। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन हेतु वागड़ टूरिस्ट सर्किट की स्थापना की जाएगी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है कानून व्यवस्था। इसमें देखते हैं इंपोर्टेंट क्या है। अब एक कमांड सेंटर डायल 100 डायल 112 को जोड़ते हुए 500 पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा। प्रत्येक जिले के अंदर साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। और आगे इसमें इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के भवन का निर्माण किया जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं सुशासन। सुशासन के अंतर्गत मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मतलब मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के अंतर्गत 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। और आगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जाएगी। आगे इम्पोर्टेंट देखते हैं डिजिटल वेरिफिकेशन आधारित ऑटो अप्रूवल तथा डीम्ड अप्रूवल प्रणाली के लिए राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाया जाएगा। थोड़ा ये देखना आगे। नेक्स्ट है जयपुर में राज्य बीमा एवं प्रावध्य निधि विभाग के भवन का लोकार्पण किया जाएगा। और आगे दौलतपुरा जयपुर में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि 14 नवीन नगर पालिकाओं की घोषणा की गई है। जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा। इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त कर्मियों को पूर्व पेंशन योजना OPS लागू की जाएगी। मतलब जो अभी एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में है उसकी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम OPS पूर्व पेंशन योजना को लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त कार्मिक हैं उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये थोड़ा सा हमें बहुत ही अच्छा निर्णय है। नेक्स्ट देखते हैं नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं में चुने हुए प्रतिनिधियों के मानदेय भत्तों में 20% की वृद्धि की गई है। 20% की वृद्धि की गई है, थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कृषि बजट। कृषि बजट के अंदर क्या क्या है कि मुख्यमंत्री कृषक सारथी योजना है, इसकी राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 5,000 करोड़ कर दी गई है। 2,000 करोड़ से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए कर दी गई है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। और इसके अंतर्गत कितना मिशन है? 11 मिशन इसके अंतर्गत हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे और मिशन की राशि 2,700 करोड़ रुपए होगी। और सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन की स्थापना की जाएगी राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है राजस्थान जैविक खेती मिशन। आगामी 3 वर्षों में लगभग 4 लाख किसान इसमें आएंगे और 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का गठन किया जाएगा। राजस्थान जैविक खेती मिशन के अंतर्गत ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन। बीज स्वावलंबन योजना के आकार को बीज स्वावलंबन योजना के आकार को 2 गुना हो जाएगा और 12 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रमुख फसलों निःशुल्क बीज की मिनी किट दिए जाएंगे। जैसे ये आपको देखना है इसमें कौन कौन से मिशन है। कृषि बजट है ना,
राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, जिसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा और 15 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। यहाँ ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे हैं राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, जिसके अंदर 25,000 किसानों को ग्रीन हाउस, सैंड हाउस, लो टनल की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, जिसके अंतर्गत 15,000 किसानों को फायदा मिलेगा और इसमें 100 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, जिसके अंतर्गत 1,25,00,000 मीटर तारबंदी पर 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, और नेक्स्ट है राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन। 2 लाख श्रमिकों को हस्त स्वचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार अनुदान दिया जाएगा। 5,000 रुपये प्रति परिवार अनुदान दिया जाएगा राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि उत्पादन संगठन यानी FPO कस्टम हायरिंग केंद्रों को 1,000 ड्रोन, IT या मोबाइल ऐप्स आधारित इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन, जिसके अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखना, इसमें ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। कृषि ऋण, जिसके अंतर्गत ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। 5 लाख नए कृषक इसमें सम्मिलित होंगे और 650 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और इसमें अकृषि क्षेत्र में भी 1 लाख परिवारों को 2,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सिंचाई विकास के अंदर देखते हैं राजस्थान इरिगेशन रिस्ट्रक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। 3 वर्षों में लगभग 14,860 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य किए जाएंगे। इसमें ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देखना। 550 करोड़ रुपए की सौर ऊर्जा आधारित 37 माइक्रो सिंचाई परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के अंतर्गत 9,600 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्य पूर्वी राजस्थान परियोजना निगम का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना, जिसके अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की लागत से वितरिकाओं एवं माइनरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कृषि भंडारण एवं विपणन। 220 करोड़ रुपए की लागत से 11 मिनी फूड पार्क चैनपुरा निवाई टोंक में मिनी एग्रो पार्क, मतलब 11 मिनी फूड पार्क और चैनपुरा निवाई टोंक में मिनी एग्रो फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। और कोटा एवं जोधपुर में फाइटोसैनिटरी लैब की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है संस्थागत विकास एवं सुदृढ़ीकरण। इसके लिए 2 वर्षों में 4,171 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर GSS की स्थापना की जाएगी और 18 नए कृषि महाविद्यालय एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की जाएगी। कितने? 18 नए कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है डेयरी एवं पशुपालन। 2,500 नवीन दूध उत्पादक सहकारी समिति का पंजीकरण होगा। 51 नए मिल्क रोड्स होंगे। 5,000 नए डेयरी बूथ होंगे। इसमें इम्पोर्टेंट है ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति लागू की जाएगी। थोड़ा सा देखना पड़ेगा और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं।
इसमें यह मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री दूध उत्पादन संबल योजना में 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जाएगा। और पशु आहार की गुणवत्ता के लिए रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। और 6 लाख पशुपालकों को पशु बीमा का लाभ मिलेगा, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। तो ये जो भी मेन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।